first class. Today I teach with the chapter number 6 word meaning. Word meaning means शब्दार्थ. WORD word, MEANING meaning. WORD word, MEANING meaning. Word meaning means शब्दार्थ. नंबर फर्स्ट पे हमारा है होम. क्या है? होम. HOME. होम. होम मीन्स क्या होता है? घर. होम मीन्स क्या होता है? घर. HOME. होम. होम मीन्स घर. होम मीन्स घर. अब है हमारा सेकंड नंबर पे फैमिली. क्या है सेकंड नंबर पे? फैमिली. FAMILY. फैमिली. फैमिली मीन्स परिवार. फैमिली मीन्स क्या होता है? परिवार. FAMILY. फैमिली. फैमिली मीन्स क्या होता है? परिवार. फैमिली मीन्स परिवार. अब है हमारा नंबर थर्ड पे कंफर्टेबल. क्या है नंबर थर्ड पे? कंफर्टेबल. COMFORTABLE. कंफर्टेबल. कंफर्टेबल मीन्स क्या होता है? आरामदायक. आरामदायक. क्या होता है? कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक. COMFORTABLE. कंफर्टेबल. आरामदायक. कंफर्टेबल आरामदायक. अब है हमारा नंबर 4. हमारा नंबर 4 पे है एयरी. क्या है? एयरी. AIRY. एयर. एयरी मीन्स क्या होता है? हवादार. एयरी मीन्स हवादार. हवादार. एयरी मीन्स हवादार. AIRY. एयरी. एयरी मीन्स हवादार. एयरी मीन्स हवादार. अब है सनी. SUNNY. SUNNY. सनी. सनी मीन्स धूप. सनी मीन्स धूप. सनी मीन्स धूप. SUNNY. सनी. सनी मीन्स धूप. सनी मीन्स धूप. अब है हमारा नंबर 6. नंबर 6 पे है हमारा बेडरूम. नंबर 6 पे क्या है? बेडरूम. BED. बेड. ROOM. रूम. बेडरूम मीन्स क्या होता है? शैनकक्स. शैनकक्स. क्या होता है? शैनकक्स. बेडरूम मीन्स शैनकक्स. BED. बेड. ROOM. रूम. बेडरूम मीन्स शैनकक्स. अब है हमारा नंबर 7. नंबर 7 पे हमारा क्या है? किचन. नंबर 7 पे क्या है? किचन. KITCHEN. किचन मीन्स क्या होता है? रसोई. किचन मीन्स क्या होता है? रसोई. किचन मीन्स रसोई. KITCHEN. किचन. किचन मीन्स रसोई. देखो बेटा, आई विल रिपीट अगेन. नंबर फर्स्ट पे अभी हमने क्या लिखा? होम. HOME. होम. होम मीन्स घर. होम मीन्स घर. नंबर 2 पे है फैमिली. FAMILY. फैमिली. फैमिली मीन्स परिवार. फैमिली मीन्स परिवार. नंबर 3 पे है कंफर्टेबल. COMFORTABLE. कंफर्टेबल. आरामदायक. आरामदायक. नंबर 4 पे है एयरी. AIRY. एयरी. AIRY. एयरी. एयरी मीन्स हवादार. एयरी मीन्स हवादार. नंबर 5 पे है सनी. SUNNY. सनी. सनी मीन्स धूप. सनी मीन्स धूप. नंबर 6 पे है बेडरूम. BED. बेड. ROOM. रूम. बेडरूम. बेडरूम मीन्स शैनकक्स. बेडरूम मीन्स शैनकक्स. नंबर 7 पे है किचन. KITCHEN. KITCHEN. किचन मीन्स रसोई. किचन मीन्स रसोई. देखो अभी हमने चैप्टर नंबर 6 का क्या किया था? वर्ड मीनिंग मीन्स शब्दार्थ. अब हम करेंगे टिक ऑप्शन.
क्या करेंगे बेटा, टिक ऑप्शन। नंबर फर्स्ट पे है हमारा VWEVCOO के कुक, OUR आवर, FOOD फूड, IN द। इसके बाद है ब्लैंक। ओके, इसके बाद है ब्लैंक। तो हमारा करेक्ट आंसर है क्या आएगा, वी कुक आवर फूड इन द डैश, WEVCOO के कुक, OUR आवर, FOOD फूड, INTHE द। वी कुक आवर फूड इन द डैश, कि हम अपना जो खाना होता है वो कहाँ पर पकाते हैं। तो कहाँ पकाते हैं, इन द किचन। तो करेक्ट आंसर इज किचन, KITCHEN। क्या आएगा, करेक्ट आंसर इज किचन, KITCHEN। किचन मीन्स क्या होता है, रसोई। किचन मीन्स रसोई, KITCHEN किचन, KITCHEN किचन। वी कुक आवर फूड इन द किचन। कहाँ बनाते हैं हम अपना खाना, किचन में। नंबर सेकंड पे है वी ईट फूड इन डैश, कि हम वी ईट फूड इन डैश, कि हम अपना खाना कहाँ खाते हैं, WEVEAT ईट, FOOD फूड, IN इन डैश। वी ईट फूड इन डैश, कि हम अपना खाना होता है उसको कहाँ पर बैठ के खाते हैं। करेक्ट आंसर इज डाइनिंग रूम, DINING, डाइनिंग, ROOM, रूम, DINING, डाइनिंग, ROOM, रूम, डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम मीन्स क्या होता है, डाइनिंग रूम मीन्स भोजन कक्ष, डाइनिंग रूम में भोजन कक्ष। अब है हमारा नंबर 3, वी बाथ इन द WEVBATH बाथ, INTHE द। वी बाथ इन द डैश, कि हम नहाते कहाँ हैं, हमारा स्नान घर कौन सा है, कहाँ नहाते हैं, बाथरूम, BATH बाथ, ROOM, रूम, BATH बाथ, ROOM, रूम, बाथरूम। देखो अभी हमने क्या करा है, टिक ऑप्शन। नंबर फर्स्ट है वी कुक आवर फूड इन द डैश, हम अपना भोजन कहाँ पकाते हैं, किचन में, KITCHEN किचन, किचन मीन्स रसोई। नंबर 2 पे है वी ईट फूड इन, हम अपना भोजन कहाँ खाते हैं बैठ के, डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम मीन्स क्या होता है, भोजन कक्ष, DINING, डाइनिंग, ROOM, रूम, डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष। नंबर 3 है वी बाथ इन द, कि हम अपना नहाते कहाँ हैं, वी बाथ इन द, कि हम सब कहाँ नहाते हैं, बाथरूम में, BATH बाथ, ROOM, रूम, BATH बाथ, ROOM, रूम, बाथरूम। बाथरूम में हम क्या करते हैं, नहाते हैं। ओके, अभी मैंने आपको कराया है चैप्टर नंबर 6 के वर्ड मीनिंग, मीन्स शब्दार्थ और टिक ऑप्शन। डू इन योर फेयर नोटबुक ऑफ एसेस एंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning students, I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today I teach beta chapter number 15 in our classroom. मतलब जो हमारी क्लास के अंदर चीजें हैं हम उनका नाम लिखेंगे। In our classroom, जो हमारी क्लास के अंदर चीजें होती हैं हम उनके नेम लिखेंगे। IN in, YOUR our, CLASS class, ROOM room, in our classroom। नंबर फर्स्ट पे हम क्या लिखेंगे, डोर, DOOR, डोर। डोर मीन्स क्या होता है, दरवाजा, DOOR, डोर, डोर मीन्स दरवाजा, DOOR, डोर, डोर मीन्स दरवाजा। नंबर सेकंड पे हम क्या लिखेंगे, विंडो, WINDOW,
WINDOW, विंडो, WINDOW, विंडो, विंडो मीन्स खिड़की, विंडो मीन्स खिड़की। नंबर 3 पे हम क्या लिखेंगे? वाल, WALL, वाल, WALL, वाल, वाल मीन्स क्या होता है? दीवार, WALL, वाल, WALL, वाल, वाल मीन्स दीवार। फिर हम नंबर 4 पे क्या लिखेंगे? चार्ट, CHART, चार्ट, चार्ट मीन्स क्या होता है बेटा? चार्ट ही होता है जिसपे हम अपनी कुछ पिक्चर बनाते हैं, जैसे फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, तो वो उसको क्या बोलते हैं? चार्ट, CHART, चार्ट, चार्ट मीन्स चार्ट ही होता है। अब हम नंबर 5 पे लिखेंगे बेंच, नंबर 5 पे लिखेंगे बेंच, BENCH, बेंच, बेंच मीन्स क्या होता है? बेंच ही होता है जिस पर हम बच्चे को बैठाते हैं, BENCH, बेंच, BENCH, बेंच। ओके, अब नंबर 6 पे हमारा, 6 नंबर पे हम क्या लिखेंगे? चेयर, CHAIR, चेयर, CHAIR, चेयर मीन्स क्या होता है? कुर्सी, चेयर मीन्स क्या होता है? कुर्सी, चेयर मीन्स कुर्सी, CHAIR, चेयर मीन्स कुर्सी। अब हम नंबर 7 पे लिखेंगे चाक, CHALK, चाक, चाक मीन्स चाक ही होता है जिससे हम बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। ओके, चाक मीन्स चाक जिससे हम बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, CHALK, चाक, CHALK, चाक। नंबर 8 पे हम लिखेंगे लाइट, LIGHT, लाइट, कि हमारे रूम में लाइट भी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, सर्दियों में अंधेरा होता है या फिर बारिश आती है तो अंधेरा हो जाता है, तो हमें लाइट की भी आवश्यकता होती है। LIGHT, लाइट, LIGHT, लाइट। अब नंबर 9 पे क्या लिखेंगे? फैन, FAN, फैन, फैन तो हमें बहुत ही जरूरी होता है गर्मियों में, ओके, कि हमें हवा चाहिए, FAN, फैन। अब हम नंबर 10 पे लिखेंगे सबसे जो हमारी जरूरी चीजें हैं वो लिखेंगे। अब हम किस चीज से पढ़ते हैं? ब्लैक बोर्ड, क्या लिखेंगे? ब्लैक बोर्ड, BLACK, ब्लैक, BOARD, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, BLACK, ब्लैक, BOARD, बोर्ड। ब्लैक बोर्ड मीन्स क्या होता है बेटा? श्याम पट, जैसे कि मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, ये तो हमारा व्हाइट है तो हम इससे मार्कर फिर से लिख रहे हैं, और जो हमारा वैसा ब्लैक बोर्ड होता है उससे हम चाक से लिखते हैं। आई विल बी रिपीट अगेन। नंबर फर्स्ट है डोर, DOOR, डोर, DOOR, डोर, डोर मीन्स दरवाजा, DOOR, डोर मीन्स दरवाजा। नंबर 2 पे है विंडो, WINDOW, विंडो मीन्स क्या होता है? खिड़की, विंडो मीन्स खिड़की। नंबर 3 वाल, WALL, वाल, WALL, वाल, वाल मीन्स दीवार, वाल मीन्स दीवार, WALL, वाल, वाल मीन्स दीवार। नंबर 4 पे है चार्ट, CHART, चार्ट, CHART, चार्ट, चार्ट मीन्स चार्ट ही होता है। नंबर 5 बेंच, BENCH, बेंच, बेंच मीन्स क्या होता है? जिसपे बच्चे बैठते हैं। नंबर 6 चेयर, CHAIR, चेयर, CHAIR, चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी, चेयर मीन्स कुर्सी। नंबर 7 चाक, CHALK, चाक, CHALK, चाक, चाक मीन्स चाक। लाइट, LIGHT, लाइट, लाइट मीन्स लाइट ही होता है, वैसे हमें लाइट हमें रोशनी देती है, LIGHT, लाइट, LIGHT, लाइट। नंबर 9 पे है फैन, FAN, फैन, फैन मीन्स पंखा, FAN, फैन, फैन मीन्स पंखा, FAN, फैन, फैन मीन्स पंखा। नंबर 10 पे है ब्लैक बोर्ड, BLACK, ब्लैक, BOARD, बोर्ड, BLACK, ब्लैक, BOARD, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड मीन्स श्याम, श्याम पट, ब्लैक बोर्ड मीन्स श्याम पट।
देखो बेटा अभी क्या कराया था, चैप्टर नंबर 15 इन अवर क्लासरूम। जो हमारी क्लास के अंदर चीजें होती है उनके नेम लिखेंगे हम। आई एम इन, YOUR आवर, CLASS क्लास, ROOF रूम, इन योर क्लासरूम, जो आपकी क्लास के अंदर चीजें हैं। नंबर फर्स्ट है डोर, DOOR डोर, DOOR डोर, डोर मीन्स दरवाजा, DOOR डोर, डोर मीन्स दरवाजा। नंबर सेकंड पे है विंडो, WINDOW, विंडो, विंडो मीन्स खिड़की, विंडो मीन्स खिड़की, WINDOW, विंडो मीन्स खिड़की। नंबर 3 WALL, वाल, WALL वाल, वाल मीन्स दीवार, WALL वाल, वाल मीन्स दीवार। नंबर 4 CHART, चार्ट, CHART चार्ट, चार्ट मीन्स चार्ट, CHART चार्ट, चार्ट मीन्स चार्ट। नंबर 5 पे है बेंच, BENCH बेंच, BENCH बेंच मीन्स क्या होता है, मेज। टेबल मीन्स भी मेज होता है, बेंच मीन्स भी मेज ही होता है। BENCH बेंच, बेंच मीन्स मेज। नंबर 6 चेयर, CHAIR चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी, चेयर मीन्स कुर्सी, CHAIR चेयर मीन्स कुर्सी। नंबर 7 चाक, CHAL के चाक, CHAL के चाक, चाक में चाक ही होता है। नंबर 8 LIGHT लाइट, LIGHT लाइट, लाइट मीन्स लाइट ही होती है जो हमें रोशनी देती है, LIGHT लाइट, LIGHT लाइट। नंबर 9 पे क्या है फैन, FAN फैन, FAN फैन, फैन मीन्स पंखा, फैन मीन्स पंखा, FAN फैन, फैन मीन्स पंखा। नंबर 10 पे क्या है ब्लैक बोर्ड, BLACK ब्लैक, BOARD बोर्ड, BLACK ब्लैक, BOARD ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड मीन्स श्याम पढ़, BLACK ब्लैक, BOARD बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। देखो बेटा अभी मैंने आपको कराया चैप्टर नंबर 15 इन अवर क्लासरूम 1 to 10, जो आपकी क्लास में चीजें होती है उनके अभी मैंने नेम लिखवाए हैं। तो आपको क्या करना है, ये अपनी जीके की फेयर नोटबुक में लिखना है। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Hello dear students, how are you? Today I will do lesson 1 word meaning and question answer in front of you. Dear students, अब आपके S7 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम 1 to 7 आपको मैं अभी जो बुक में एक्सरसाइज है वो करा चुकी हूँ, रीडिंग करा चुकी हूँ। अब मैं चैप्टर 1 से 7 तक आपके डेली वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। आपके चैप्टर 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक आपके साइंस में S7 में एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 1 लिविंग एंड नॉन लिविंग के वर्ड मीनिंग। सो लेट्स वी स्टार्ट। क्लास इज फर्स्ट, सब्जेक्ट इज साइंस। लेसन 1 वर्ड मीनिंग। फर्स्ट इज लिविंग, लिविंग मीन्स जीवित, LIVING लिविंग, लिविंग मीन्स जीवित। नेक्स्ट इज नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मीन्स अजीवित, नॉन लिविंग अजीवित। लिविंग होता है बेटा जीवित जो सांस ले सकते हैं, नॉन लिविंग अजीवित जो सांस नहीं ले सकते हैं, ग्रो नहीं कर सकते हैं, मूविंग नहीं कर सकते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल, नेचुरल होगी प्राकृतिक, जो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई होती, जो प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, नेचुरल प्राकृतिक। नेक्स्ट इज मैन मेड, मैन मेड, मैन मेड मीन्स मनुष्य द्वारा बनाई गई, मनुष्य द्वारा बनाई गई। मैन मेड क्या होती है बेटा, बुक, चेयर, टेबल, कर्टन, अलमीरा, पेंसिल, इरेजर, ये सभी आपके क्या हैं, मैन मेड थिंग्स, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं। जो आपके शूज़ हैं, बोतल है, वाटर बोतल, लंच बॉक्स, वो सभी मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है। तो मैन मेड मीन्स मनुष्य द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट इज ब्रीथ, BREATH, ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स सांस लेना, ब्रीथ सांस लेना, ब्रीथ मीन्स सांस लेना। नेक्स्ट इज एनर्जी, ENERGY, एनर्जी, एनर्जी मीन्स ताकत, एनर्जी मीन्स ताकत। नेक्स्ट बेटा रूट, रूट मीन्स जड़, रूट मीन्स जड़, ROOT, रूट, रूट मीन्स जड़। नेक्स्ट इज फील, FEEL, फील, फील मीन्स महसूस, फील मीन्स
महसूस, आप गर्मी सर्दी का फील करते हो। नाउ वी डू क्वेश्चन आंसर, नाउ वी रिवाइज लेसन 1 क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लिविंग थिंग। व्हाट आर लिविंग थिंग, लिविंग थिंग जो जीवित चीज़ें हैं वो क्या हैं। आंसर इज लिविंग थिंग्स कैन मूव एंड ग्रो। जीवित चीज़ें चल सकती है, बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा, बॉय, गर्ल, ट्री, बच्चे होते हैं छोटे, वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, चल भी सकते हैं। एक छोटा पेड़ होता है, प्लांट होता है, बढ़ता है, फिर वो सभी हो गए हमारे लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स। व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स, अजीवित चीज़ें क्या हैं। आंसर इज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव एंड ग्रो। अजीवित चीज़ें ना चल सकती है, मूविंग कर सकती है, ना बढ़ सकती है। अजीवित चीज़ें बेटा, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ये पेंसिल दी जाती है, ये पेंसिल लिविंग है या नॉन लिविंग है। ये बेटा नॉन लिविंग थिंग, क्या है, नॉन लिविंग थिंग। ये अगर आप इसको यहाँ रख देंगे तो ये यहीं रखी रहेगी, ना चल सकती है ना बढ़ेगी, इसका साइज़ इतना ही रहेगा। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव एंड ग्रो। नॉन लिविंग थिंग ना बढ़ सकती है ना चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नेचुरल थिंग्स। व्हाट आर नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक चीज़ें क्या हैं। नेचुरल थिंग्स दैट वी फाइंड इन नेचर। नेचुरल थिंग्स दैट वी फाइंड इन नेचर, प्राकृतिक चीज़ें होती है वो हमें नेचर में मिलती है, प्राकृतिक में ही देखने को मिलती है वहीं पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल में आपको सन, स्टोन, मून, रिवर, ये सभी हमारे नेचुरल थिंग्स हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मैन मेड थिंग्स। मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तुएं क्या हैं। मैन मेड थिंग्स मेड बाय मैन, मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तु किससे, कौन बनाता है, आदमी बनाता है। कौन बनाता है बेटा, आदमी बनाता है। फॉर एग्जांपल के लिए बुक हो गई, वो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है। पेन, चेयर, टेबल, ये सभी हमारी मैन मेड थिंग्स होती है। ओके, सो आंसर इज मैन मेड थिंग्स मेड बाय मैन। ओके डियर स्टूडेंट, our question answer and word meaning is complete. I hope you will understand बेटा, आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सभी बच्चे अब वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर अच्छे से रिवाइज करें। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning student, welcome to MLP YouTube channel. I Seema from MLP International School Rajpura. Student, our class is first and subject is math, and today we will start our syllabus of SC1. So हम बेटा अब SC1 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा SC1 का सिलेबस चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट है, नंबर्स अप टू 100. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. We have already studied about numbers from 0 to 10. We have already कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं नंबर 0 से 10 तक। इन दीज नंबर्स 0 to 9 आर 1 digit numbers and are written in one place. 0 to 9 numbers in 1 digit numbers and written in one place. But when we write the numbers 10 using 1 and 0, तब हम क्या करते हैं बेटा, 10 राइट करते हैं। 10 से नंबर्स राइट करना स्टार्ट करेंगे तो 0, 10 में क्या यूज करेंगे, 1 and 0. We need 2 places, so we write 0 in the one place and 1 in new place to its left. देखो बेटा, हमारे 0 से जो 9 नंबर है वो देखो, इसमें 1 नंबर आएगा कि वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे कैसे हैं, 1 डिजिट नंबर। कैसे नंबर है, 1 डिजिट नंबर्स। एंड जो हमारे 10 है इसमें देखो 2 डिजिट हो गई, ये हमारा कौन सा नंबर हो गया, 2 डिजिट नंबर्स। तो ये 0 है, ये कौन से प्लेस पे है बेटा, हमारी 1 प्लेस पे। और ये 1, ये कौन सा प्लेस हो गया, हमारा 10 प्लेस। तो जो 0 से 9 जो नंबर है उसके बाद जब हम 10 स्टार्ट करेंगे तो हमें
एक न्यू प्लेस की जरूरत होगी, वो कौन सा होगा हमारा, वी नीड न्यू प्लेस फॉर 1, ये हमारा 10th प्लेस होगा। ओके, सो बेटा 10 ones is equal to 110। 10 ones क्या बनाएंगे, 110। ओके, सो 10 ones make 110। ये 0 कौन से प्लेस पे आएगा, 1 पे, एंड 10 की प्लेस 1 कौन से प्लेस पे आएगा, 10th प्लेस पे। सो 10 इज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर। जो हमारी 10 है ये बेटा कौन सा नंबर है, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है। एंड लेट्स रीड अबाउट द नंबर्स अप टू 100। ओके, अब हम नंबर्स पढ़ेंगे के बारे में पढ़ेंगे 100 तक। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड नंबर्स 11 to 20। ओके, सो बेटा फर्स्ट है ये हमारे जो ये देखो ये बंडल बना हुआ है, ये हम देखेंगे कितने उसका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे ये बंडल 10 उसका बना हुआ है, स्टिक्स का एंड स्पून का, सॉरी स्पून है, ये 10 स्पून है और ये इधर 1 है। 10 और 1 कितने हो जाएंगे बेटा, 1 10 एंड 1 क्या हो जाएगा, 10 + 1 = 11। 10 + 1 11। 11 की क्या स्पेलिंग हो बेटा, ELEVEN 11। ELEVEN 11। ऐसे नेक्स्ट है कि 1 10 एंड 2 ones क्या बन जाएंगे, 12। TWELVE 12। ओके, सो अब हम बेटा नंबर्स नेम राइट करेंगे। सो ओपन योर नोटबुक, मैथ नोटबुक एंड राइट नंबर्स नेम 11 to 20। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेटा लेट्स स्टार्ट। NUMBERS numbers name 11 to 20। ओके, अब हम 11 से 20 तक नंबर नेम राइट करेंगे। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है बेटा, 11। 1 10 1 10 एंड 1 1 क्या में बनेंगे बेटा, 11। ELEVEN 11। 1 10 मीन्स 10 + 1 क्या बन जाएंगे हमारे 11। ELEVEN 11। 11 की क्या स्पेलिंग होगी बेटा, ELEVEN 11। अब हमारी नेक्स्ट स्पेलिंग है 12। 12 क्या बोलेंगे बेटा, 1 10 एंड 2 ones। 1 10 एंड 2 ones क्या बन जाएंगे बेटा, 12। क्या बन जाएंगे हमारे 12। तो 12 की क्या स्पेलिंग होती है, TWELVE 12। TWELVE 12। TWELVE 12। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी 13। 1 10 एंड 3 ones। 1 10 और 3 ones क्या बन जाएंगे बेटा, 10 + 3 13 क्या बन जाएंगे 13। 13 की क्या स्पेलिंग होगी बेटा, THIRTEN 13। THIRTEN 13। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी 14। 1 10 एंड 4 ones। 1 10 10 + 4 = 14। FOURTEN 14। FOURTEN 14। नेक्स्ट नंबर है हमारा 15। 1 10 एंड 5 ones। 1 10 एंड 5 ones क्या बनेंगे बेटा, 10 + 5 = 15। FIF TEN 15। FIF TEN 15। नेक्स्ट नंबर है बेटा हमारा
16, 1, 10 and 6 ones क्या बन जाएगा 10 plus 6 is equal to 16 SIXTEEN 16 SIXTEEN 16 नेक्स्ट नंबर है बेटा हमारा 17 1 10 and 7 ones is equal to 10 plus 7 17 SEVENTEEN 17 SEVENTEEN 17 नेक्स्ट नंबर है हमारा बेटा 18 1 10 and 8 ones is equal to 10 plus 8 ये हमारा क्या बन जाएगा 18 EIGHTEEN 18 EIGHTEEN 18 नेक्स्ट नंबर है हमारा 19 1 10 and 9 ones क्या बन जाएगा बेटा 10 plus 9 is equal to 19 NINETEEN 19 एंड लास्ट नंबर है हमारा 20 1 10 and 10 ones 10 plus 10 is equal to बेटा 20 TWENTY 20 तो बेटा रिपीट करेंगे 11 की क्या स्पेलिंग होगी ELEVEN 11 ELEVEN 11 नेक्स्ट स्पेलिंग है 12 TWELVE 12 नेक्स्ट है 13 THIRTEEN 13 नेक्स्ट स्पेलिंग है बेटा 14 FOURTEEN 14 इससे नेक्स्ट है 15 FIFTEEN 15 नेक्स्ट स्पेलिंग है 16 SIXTEEN 16 17 SEVENTEEN 17 नेक्स्ट स्पेलिंग है 18 EIGHTEEN 18 नेक्स्ट स्पेलिंग है 19 NINETEEN 19 एंड लास्ट स्पेलिंग है बेटा 20 TWENTY 20 सो बेटा अभी आपको देखेंगे आपकी बुक में पेज नंबर 34 पे एक पोएम है रीड एंड सिंग अलाउड द राइम 11-12 लुक एट द लीव्स 11-12 लुक एट द लीव्स 13-14 सी देम वॉकिंग 13-14 सी देम वॉकिंग 15-16 to the canteen 15-16 to the canteen 17-18 eat something 17-18 eat something 19-20 full and plenty देखो 11-12 look at the leaves 11-12 look at the leaves 13-14 see them walking 13-14 see them walking 15-16 to the canteen last 17-18 eat something 19-20 full and plenty okay so बेटा आपका HW है डू पेज नंबर 35 and exercise number 6.6 trace and write the numbers with their numbers name ये numbers name के साथ यहाँ पे आपको ये write करना है 11 ELEVEN 11 TWELVE 12 ऐसे आपको numbers name write करने 11 से 20 okay so thank you have a nice day Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School राजपुरा. Dear student, आज हम हिंदी ग्रामर में संज्ञा वचन पढ़ेंगे. देखिए बेटा वचन क्या होती है, ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे वचन. देखिए और पढ़िए. ये क्या है बेटा चूहा. किसका चित्र है ये चूहा का. इधर क्या है चूहे. चूहा एक वचन है, ठीक है. चूहे ये है बहुत सारे, तो ये क्या होगा बहुवचन हो गया. तो हम इनको क्या लिखेंगे चूहे, ठीक है. इधर ये
पतंग का चित्र है, एक ही पतंग है तो हम इसको क्या बोलेंगे, पतंग। लेकिन इधर बहुत सारी पतंगे हैं तो इधर हम इनको बोलेंगे पतंगे। यहाँ पतंग एक है, यहाँ बहुत सारी पतंगे हैं, ये बहुवचन हो जाएंगे। ठीक है बेटा। देखिए नीचे देखिए बेटा, चूहा और पतंग शब्द से एक एक संख्या का बोध हो रहा है। स्पष्ट है कि चूहा और पतंग से एक एक संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये एक वचन में आ जाएगा। चूहे और पतंगे से पता चलता है कि इनकी संख्या एक से अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है बेटा। नीचे देखिए, संज्ञा शब्द का जो रूप संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं बेटा, संज्ञा शब्द का जो रूप संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। जैसे देखिए वचन के भेद, वचन के कितने भेद होते हैं बेटा, दो, एक वचन और बहुवचन। अभी हमने बताया एक वचन में जो एक संख्या का बोध होता है, ठीक है, बहुवचन में एक से अधिक संख्या का बोध होता है। देखिए यहाँ पे ये एक है तो यहाँ पे एक वचन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एक से अधिक संख्या है तो यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आइए इन्हें जानें। देखिए एक वचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे देखिए लड़का, चूजा, गुब्बारा। ठीक है, ये सभी क्या है, एक ही संख्या है, एक एक ही है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन। क्या हो जाएगा बेटा, एक वचन। ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। आगे देखिए बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक यानी एक से ज़्यादा संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक ही लड़का था तो एक वचन होगा, यहाँ एक से अधिक बच्चे हैं, एक से ज़्यादा है ना, एक दो तीन, तीन लड़के हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लड़के। क्या लिखेंगे, लड़के। इधर देखिए ये चूजे हैं, यहाँ पे एक ही चूजा था तो हमने लिखा चूजा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हैं तो चूजे। क्या लिखेंगे, चूजे। ठीक है, यहाँ पे एक से अधिक चूजे हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर एक गुब्बारा था और नीचे बहुत सारे गुब्बारे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, बहुवचन। एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है ना बेटा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन में आ जाएंगे। ठीक है, नीचे दिए गए एक वचन और बहुवचन शब्दों को याद कीजिए। देखिए बेटा नीचे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जो एक वचन और बहुवचन हैं। देखिए पढ़ेंगे हम, इधर एक वचन है और इधर बहुवचन। आँख, बहुवचन क्या होगा आँख का, आँखें। क्या होगा, आँखें। नाव एक वचन, नावे बहुवचन। मेज एक वचन, मेजें बहुवचन। गेंद एक वचन, गेंदे बहुवचन। बतख एक वचन, बतखें बहुवचन। कमरा एक वचन, कमरे बहुवचन। बच्चा एक वचन, बच्चे बहुवचन। रुपया एक वचन, रुपये बहुवचन। माता एक वचन, माताएं बहुवचन। कन्या एक वचन और कन्याएं बहुवचन। इधर से जो एक वचन है इनमें एक एक ही संख्या का बोध होता है, लेकिन इधर के जो शब्दों में है एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, बहुवचन हो जाएंगे। ठीक है, इधर देखिए ये भी एक वचन है और इधर बहुवचन है। रात एक वचन, राते बहुवचन। पुस्तक एक वचन, पुस्तकें बहुवचन। जूता एक वचन, जूते बहुवचन। घोड़ा एक वचन, घोड़े बहुवचन। तोता एक वचन, तोते बहुवचन। कोआ एक वचन, कोए बहुवचन। साड़ी एक वचन, साड़ियाँ बहुवचन। नदी एक वचन, नदियाँ बहुवचन। बेटी एक वचन, बेटियाँ बहुवचन। रोटी एक वचन, रोटियाँ बहुवचन। ठीक है बेटा, देखिए मैं फिर से करा रही हूँ एक बार। चूहा एक ही है,
इधर चूहे बहुत सारे हैं। चूहा एक संख्या का बोध हो रहा है, एक वचन में आ जाएगा। तो चूहे एक से अधिक है तो ये अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं, तो ये बहुवचन में हो जाएगा। इधर पतंग का जो चित्र है वो एक वचन में होगा क्योंकि एक ही संख्या का बोध हो रहा है। पतंगे एक से अधिक है तो इधर बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा, चूहा, चूहा और पतंग शब्द से एक एक संख्या का बोध हो रहा है। स्पष्ट है ना कि चूहा और पतंग एक एक ही संख्या का बोध करा रहे हैं, तो ये एक वचन में आ जाएंगे। चूहे और पतंगे से पता चलता है कि इनकी संख्या एक से अधिक है, इनमें एक से ज़्यादा है ना, तो ये बहुवचन हो जाएगा। संज्ञा शब्द का, देखिए बेटा, संज्ञा शब्द का जो रूप संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द का जो रूप संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, दूसरा बहुवचन। वचन के भेद कितने होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए, एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे देखिए, इधर एक से सभी चित्रों में एक से ज़्यादा संख्या दी हुई है ना, तो ये क्या होगा? बहुवचन। ठीक है बेटा, हम करेंगे इसका अभ्यास। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वचन किसे कहते हैं? तो वचन किसे कहते हैं हमने अभी पाठ में पढ़ा। वह संज्ञा शब्द का जो रूप संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। फिर से देखिए बेटा, वह संज्ञा शब्द का जो रूप संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक ही संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। ठीक है, मैं फिर से करा रही हूँ एक बार। प्रश्न नंबर 1, वचन किसे कहते हैं? वह संज्ञा शब्द का जो रूप संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक वचन किसे कहते हैं? उत्तर होगा शब्द के जिस रूप से एक ही संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, बहुवचन किसे कहते हैं? उत्तर शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है बेटा, आपको पाठ अच्छे से पढ़ना है और तीनों प्रश्नों को अपने हिंदी ग्रामर की नोटबुक में साफ सुंदर राइटिंग में करना है। आगे के प्रश्नोत्तर हम कल करेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद। Hello dear students, how are you? Today I will read chapter 3, kinds of letters, in front of you. So let's we start. Class is first, subject is English grammar. Our chapter name is kinds of letters. The English alphabet has 2 kinds of letters. जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें 2 तरह के लेटर्स होते हैं, वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स, स्वर और व्यंजन। VOWELS, vowels and consonant. Let us now the vowel first. There are 5 vowels. कितने vowels होते हैं बेटा? 5. A, E, I, O and U. A, E, I, O and U, ये हमारे 5 vowels होते हैं। एंड
ऑल ऑफ दैम हैव ए वॉवल इन द मिडल। इसके अंदर जो भी अभी दिए हुए हैं वर्ड, उनके मीडियम में जो भी है वो सभी वॉवल हैं। सो रीड दिस वर्ड। फर्स्ट इज BAT, बैट। ए हमारा जो मिडिल में है वो है वॉवल। इसी तरह AEI O और U हमारे इस सभी के मिडिल में, वर्ड के मिडिल में वॉवल्स दिए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रीड दिस वर्ड। BAT बैट, DAD डैड, PAD पैड, TAP टैप, PEG पैग, DEN डैन, SET सेट, BED बेड, FIG फिग, DID डिड, PIT पिट, TIN टिन, COB कॉब, ROD रॉड, HOT हॉट, BOY बॉय, PUB पब, PUZ बग, RUN रन एंड HUT हर्ट। ये सभी बेटा क्या हो गए हमारे वोवल्स जो मिडिल में दिए हुए हैं। अदर लेटर इन द अल्फ़ाबेट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। जो और बाकी AEI OU के अलावा जो बच गए वो हमारे हो गए कॉन्सोनेंट। जैसे AEI O एंड U हमारे हो गए वोवल्स, और बाकी जो बच गया वो सभी हमारे हो गए कॉन्सोनेंट। नाउ रीड सम वर्ड्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट। जैसे BEAR बियर, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो सभी कॉन्सोनेंट है। CAT कैट, FOX फॉक्स, DOG डॉग, GOAT गॉट, HARE हेयर, LAMB लैम्प, PANDA पांडा, RABBIT रैबिट, WLF वॉल्फ, YAK याक, ZDBRA ज़ेब्रा। इधर आपको पिक्चर दी हुई है कैट, डॉग, वॉल्फ, गोट, पांडा, शिप, बियर, रैबिट, याक, बियर, ज़ेब्रा, ये सभी की पिक्चर दी हुई है आपके सामने। ओके, वर्कशीट में हम देखते हैं बेटा। फर्स्ट इज व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। नेक्स्ट इज राइट द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वोवल्स कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O एंड U। नेक्स्ट में बोला है राइट रिलेटेड वर्ड अंडर ईच वोवल। इसमें आपको AEI O के दिए हुए हैं। ए आपको देखना है किसके अंदर है। एक तो लैम्प, LAMB लैम्प, राइट डाउन करें लैम्प, LAMB लैम्प। स्टार्टिंग करते हैं नोट, NOT नोट, तो ये आप डालें O वाले साउंड में। पब, PUB पब, CAT कैट, ए वाले में डालो। DEN डैन, ई वाले वोवल बॉक्स में। BIN बिन, HUT हट, WOLF वॉल्फ, FIG फिग एंड PG पेग। इस तरह आपका इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज राइट द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स सेपरेटली। आपको इसके अंदर से चूज़ करने हैं। वोवल्स इधर लिखे हैं, कॉन्सोनेंट इधर लिखने हैं। तो अब हमारा E और A है वोवल, और BR हो गया हमारा कॉन्सोनेंट। इसी तरह वोवल हो गया O और A, ZT हो गया हमारा कॉन्सोनेंट। इसमें हमारा AE हो गया वोवल एंड HR हो गया हमारा कॉन्सोनेंट। इसमें EA हो गया हमारा वोवल एंड ZBR हो गया हमारा कॉन्सोनेंट। इसमें A और I हो गया वोवल एंड RBBT हो गया हमारा कॉन्सोनेंट। इसमें हमारा O एंड E हो गया हमारा वोवल एंड HRS हो गया हमारा कॉन्सोनेंट। लोइन में I O हो गया हमारा वोवल एंड LN हो गया हमारा कॉन्सोनेंट।
स्नेक में ए एंड ई हो गया हमारा वोवल एंड एस एंड के हो गया हमारा कॉन्सोनेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज हमारी वर्कशीट जो कंप्लीट की है, आपको रिवाइज करनी है और राइट डाउन करनी है अपनी बुक में पेज नंबर 13 पर, और अपना पेज चैप्टर 3 आपको बुक से रिवाइज करना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस